हमारा ये टॉपिक है 79 और ये है सेकेंडरी एविडेंस। जैसे अभी इससे पहले आपने प्राइमरी एविडेंस कहा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो पेश किया जाता है वो प्राइमरी एविडेंस से पेश किया जाता है। प्राइमरी एविडेंस मतलब डॉक्यूमेंट खुद पेश, सीधा डॉक्यूमेंट पेश कर दो, वो उसकी प्राइमरी एविडेंस है। या उसकी दो चीजें और बताई थी प्राइमरी, या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो जाए या उसकी जो है उसके काउंटर पार्ट्स या यूनिफॉर्म प्रोसेस से बनाई हुई जो कॉपियां हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तरह जो प्राइमरी एविडेंस में वो गिनी जाती है। अब प्राइमरी एविडेंस होने के बाद में अब प्रश्न आता है सेकेंडरी एविडेंस। तो दो बातें समझनी है हमें। सेकेंडरी एविडेंस क्या चीज है, सेकेंडरी एविडेंस किन परिस्थितियों में पेश की जाएगी, और सेकेंडरी एविडेंस पेश करने का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि सेकेंडरी एविडेंस अपने आप में क्या है, सेकेंडरी एविडेंस कैसे पेश की जाए। एक स्थिति होगी सेकेंडरी एविडेंस कैसे पेश की जाए, दूसरी ये कि सेकेंडरी एविडेंस क्या चीज होती है और क्या परिस्थितियां हैं जिनके कारण से सेकेंडरी एविडेंस दी जाती है। तो सबसे पहले एक बात से ये बाद में बताएंगे कि क्या है। सेक्शन एक बार 64 आप पढ़ें तो सेकेंडरी एविडेंस देने की विधि क्या है, सबसे बड़ी पेश करने की पहली बात तो ये। अगर सेकेंडरी एविडेंस आप कोर्ट में देना चाहते हैं तो पहले आप कोर्ट में जो विपक्षी पक्षकार है आपका, उसको आपको एक नोटिस देना पड़ेगा कि भाई मैं जो है किसी डॉक्यूमेंट की सेकेंडरी पेश करना चाहता हूं और मूल दस्तावेज आपके पास है, आप उसे मूल को पेश कर दो, वरना मैं फिर सेकेंडरी एविडेंस लाऊंगा। नंबर एक बात तो ये रही इसकी। दूसरा, अगर या तो उसे जिसके पास मूल दस्तावेज है उसे ये नोटिस दो, नहीं तो उसके एडवोकेट साहब को नोटिस दो, या न्यायालय जैसा उचित समझे, अर्थात न्यायालय से प्रार्थना कर ले। तो ये न्यायालय की विवेकाधिकार पर विवेकाधिकार पर, मतलब दिमाग से उतर रहा है इसका अंग्रेजी, उसके उनके विवेकाधिकार पर होगा कि क्या किया जाए इसमें। तो अगर वो जज साहब चाहें तो परमिशन दे सकते हैं आपको। तो ये तीन परिस्थिति है, पहले उसको नोटिस दें कि भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश करो दूसरी पार्टी को, और अगर वो नहीं होता तो उसके वकील साहब हो तो उसके वकील साहब को दो, या कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट करके कोर्ट साहब जैसा उचित समझे उस विधि से वो नोटिस मान लेंगे। तब सेक्शन 64 के बाद में फिर आप जो है सेकेंडरी एविडेंस पर आओगे। तो अब सेकेंडरी एविडेंस का सबसे बड़ी बात क्या है कि पहली चीज तो ये है, हम ये समझें कि सेकेंडरी एविडेंस है क्या, कौन से डॉक्यूमेंट सेकेंडरी एविडेंस होते हैं। तो सेकेंडरी एविडेंस के लिए हमें जो इसका सेक्शन है वो सेक्शन हम निकाल लेते हैं, सेक्शन 58। सेक्शन 58 जो है वो सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बात करता है कि भाई सेकेंडरी एविडेंस क्या चीज है और सेकेंडरी एविडेंस किस चीज का नाम। यहां इन्होंने सेकेंडरी एविडेंस में सेक्शन 58 में 58 में ये डेफिनेशन दी है, सेकेंडरी एविडेंस इंक्लूड्स एक तो सर्टिफाइड कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस, copies made from or compared with the original, counterparts of documents as against the parties who did not execute them, oral documents of contents of the document given by some persons who has himself seen it, oral admission, written admission,
evidence of a person who has examined a document, the original of which consists of numerous amount or other documents which cannot be conveniently be examined in court and who is skilled in the examination of such documents. तो क्या बताया उन्होंने भाई साहब? इन्होंने बहुत सारी बातें बताई, आपकी कुछ समझ में भी आई? जरा सा थोड़ी सी स्टडी भी कर ली जाए इसकी। सेकंड जो इन्होंने बताई उसकी थोड़ी सी स्पष्टीकरण कर दिया जाए आपके लिए। सेकेंडरी एविडेंस के सेक्शन 58 को थोड़ा सा एलोबरेट किया जाए ताकि आपके उसमें आए। सर्टिफाइड कॉपीज, देखिए कभी कभी हमारे से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो जाता है या कोई डॉक्यूमेंट या कोई एंट्रीज हमारे सरकारी अफसर होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई डॉक्यूमेंट, सरकारी डॉक्यूमेंट कस्टडी में होता है जिसे हम पब्लिक डॉक्यूमेंट कहते हैं। उसके अंदर एंट्रीज होती हैं। हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हमने बनवाया था, उनसे एक डॉक्यूमेंट हमने लिया उनसे, वो हमारा खो जाता है। ये बताएंगे आपको पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या है, वो आगे जब चैप्टर आएगा तो पब्लिक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में सब बताएंगे। तो हम उनके पास जाते हैं कि भाई साहब हमें कॉपी दे दो, तो वो उस रिकॉर्ड में से एक कॉपी बना के उस पर अपने दस्तखत करते हैं। उस रजिस्टर में जिसमें एंट्री है उनकी, उसमें से कॉपी बनाते हैं, दस्तखत करते हैं। अपने सिग्नेचर करने के बाद में, अपना डेजिग्नेशन लिखने के बाद में, मोहर लगाने के बाद में ये प्रमाणित कर देते हैं कि ये जो है उसका जो है मूल की कॉपी है, जो भी रजिस्टर है उसके मूल की ये कॉपी। तो वो जो है ट्रू कॉपी कहलाती है। इस तरीके से जब वो कोई डॉक्यूमेंट हमें देते हैं करके, वो ट्रू कॉपी कहलाती है। और वो अफसर जो है, वो जो डॉक्यूमेंट है उन अफसर की कस्टडी में होता है, तब उसके नाम का और अफसर जो है उस पर मोहर लगा देता है और प्रमाण करता है, तारीख कर देता है, दस्तखत लिख देता है और मोहर लगा के। अर्थात ऐसे सार्वजनिक डॉक्यूमेंट की जो प्रमाणित प्रतिलिपि होती है, वो जो होती है उसको हम सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। स्पष्ट उदाहरण दे दिया मैंने आपको। ये उदाहरण है पब्लिक डॉक्यूमेंट का। जब किसी के पास पब्लिक डॉक्यूमेंट हो तो वो ओरिजिनल में से उतार के उसकी कॉपी करके कंपेयर करके उस पर मोहर वोल लगा के और अपना डेजिग्नेशन लिख के और ये बता के कि भाई हमने कितनी फीस ली है, ये लिखकर प्रमाणित करके कि ये बिल्कुल उसकी प्रतिलिपि है, ट्रू कॉपी है, दे देता है। तब ये सर्टिफाइड कॉपी हम कोर्ट में एज ए सेकेंडरी एविडेंस में इसे पेश कर सकते हैं। एक तो ये स्थिति हुई भाई साहब सेकेंडरी एविडेंस का पहला प्रारूप क्या हुआ कि सर्टिफाइड कॉपीज। दूसरा क्या हुआ, पढ़ तो दी है मैंने। यदि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसे कोई मैकेनिकल प्रोसेस करके उसकी कॉपी तैयार कर ली जाए, जैसे फोटोस्टेट कॉपी, उसे तैयार कर ली जाए, तो क्या है वो ओरिजिनल से करीबी कोई फोटो कॉपी जो है वो उसकी जो है कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस और कॉपीज कंपेयर्ड विद देम। कॉपी मेड फ्रॉम द ओरिजिनल से बनाई जाए और उसे कंपेयर कर ली जाए। जैसे फोटोकॉपी बना ली, देख लिए कि उसमें करेक्शन वरेक्शन नहीं है, और उस तरीके की जो कॉपी होती है वो होती है। अब जैसे फोटो है कि आपने खींचा तो
वो फोटोग्राफर ने खींचा तो उसकी निगेटिव जो है तो क्या है, वो मूल है अगर हमारा किसी ने फोटो खींचा। लेकिन उसे सिद्ध करने के लिए हमें फोटोग्राफर को बुलाना चाहिए, लेकिन उसका जो फोटो है वो सेकेंडरी एविडेंस है। निगेटिव से फोटो बनाया जाता है, तो निगेटिव ओरिजिनल हुआ फोटो। तो आजकल तो कहां बनते हैं, तो डिजिटल आते हैं, तो फोटो फोटो अपने आप में ही है। लेकिन ये जब एक्ट बना था तब वो फोटोग्राफी सिस्टम था। अभी इस बात को समझने को टाइम ना खराब करें इस पे। आप ये समझो, किसी ये फोटो अटेस्टेड कॉपी बनने के बाद मूल से कंपेयर करने के बाद में उसे लिख दिया कि भाई हमने जो है इसको कंपेयर कर लिया, एक सर्टिफिकेट दे दिया उस पर, और अर्थात कॉपी की कॉपी उसको कंपेयर कर लिया और ये लिखे कि ये मूल से बिल्कुल मिलती जुलती है, ये ऐसी कॉपी जो है ये भी सर्टिफाइड कॉपी कहलाती है। देखो दी काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। सपोज करो हमने जैसे पहला उदाहरण दिया काउंटर पार्ट, हमें कोई किसी को अपना खेत किराए पे देना है, एक आदमी को देना और एक आदमी को लेना है। तो दो पार्ट में ये एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, 10-10 रुपए के स्टाम्प पे मान लो कि मैं अपना खेत राधे श्याम को 50,000 रुपए सालाना के पट्टे पर देता हूं, काश्तकारी के लिए देता हूं, 50,000 का दे दिया। उधर से जो काश्तकार है वो लिख के दे दे कि मैं इनके मालिक प्लॉट के ये हैं। तो इसमें असल तो किसी के पास है। अब मैं मान लो सपोज करो उसके 50,000 रुपए नहीं देता वो मालिक, जो मालिक जिसका खेत का मालिक है उसको काश्तकार पैसे नहीं देता, तो वो मुकदमा लाएगा तो वो दिखाएगा, तो उससे कहेगा कि भाई तू ओरिजिनल पेश कर, वो ओरिजिनल पेश नहीं करता तो ये वाला अपना वाला पेश कर देगा, ये जो मालिक है। तब वो उसकी जो है उसकी वो प्राइमरी एविडेंस में, सेकेंडरी एविडेंस में ही उसकी ट्रीट होगी एविडेंस। तो काउंटर पार्ट डॉक्यूमेंट से दो परतों में बनाए जाते हैं। दस्तावेज की उन बातों को जिस व्यक्ति ने दस्तावेज को देखा है उसके द्वारा मौखिक वर्णन, दस्तावेज के उन बातों को जिसने किसी व्यक्ति ने देखा उसके वर्णन, ये भी सेकेंडरी एविडेंस में ट्रीट होते हैं। लेकिन ये कब आएंगे ये इंपॉर्टेंट है, वो आगे बताया जाएगा। और कुछ ये बातें तो 5 बातें तो इसमें हमने बता दी, और 5 के बाद में यहां लिखे कि ओरल एडमिशन। अगर किसी पार्टी ने ओरल एडमिशन किए हैं या कोई रिटन एडमिशन किए हैं वो भी सेकेंडरी एविडेंस में ट्रीट किए जा सकते हैं। या ऐसे व्यक्तियों का साक्ष्य जिसने किसी दस्तावेज की जांच की है, जिसके मूल में अनेक लेख या अन्य दस्तावेज अंतर्विष्ट है। तो ये सब चीजें जो है सेकेंडरी एविडेंस में आती हैं, जिसको ये कहलाते हैं कि ये सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये सेकेंडरी एविडेंस वाले डॉक्यूमेंट कहलाते हैं जनाब अली। तो आप अपने समझ लो सर्टिफाइड कॉपी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से करी हुई, नकल से नकल फिर उसकी कंपेयर करी हुई कॉपी, फोटो स्टेट, काउंटर पार्ट्स, ओरल एडमिशंस, रिटन एडमिशंस, इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी सेकेंडरी एविडेंस लाई जा सकती है। ये तो रही सेकेंडरी एविडेंस की परिस्थिति। सेकेंडरी एविडेंस है क्या? सेकेंडरी एविडेंस डॉक्यूमेंट, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट क्या है? सबसे बड़ी बात है सेकेंडरी डॉक्यूमेंट क्या है। ये डॉक्यूमेंट जो है सेकेंडरी डॉक्यूमेंट कहलाते हैं, हर एक की सर्टिफाइड कॉपी प्रमाणित प्रतिलिपि। अब बात यह है कि अब 60 सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन 60, वो परिस्थितियां जिसमें सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है। सेकेंडरी एविडेंस लाना,
अगर आप पुलिस ऑफिसर्स हैं या कोई भी व्यक्ति है प्राइवेट में, एक पुलिस ऑफिसर के तो लिए एक खास कह रहा हूं कि तुम्हारी ओरिजिनल फाइल जिसमें मूल एफआईआर है, गवाहों के बयान है, नक्शा मौका है तुम्हारा, या जो जो टीके ओरिजिनल है, ये कभी खोनी नहीं चाहिए। नौकरी से भी ज्यादा संभाल कर रखो इन्हें। अगर ये खो गई तो बहुत दिक्कत होगी। और आप जो मकान, दुकान, प्रॉपर्टी खरीदते हो, बनाते हो, वसीयत वगैरह, इनके ओरिजिनल संभा के रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे बैंक लॉकर में रखो या कहाँ रखो। और जिस आदमी के पास रखो विश्वसनीय होना चाहिए। दबा लेगा तो सारी जिंदगी बेकार हो जाएगी। इनके बगैर काम नहीं चलता। इतनी इंपॉर्टेंट है ये ओरिजिनल चीज। तो इसलिए दोस्तों याद रखना कि ओरिजिनल चीज के बगैर तुम्हारी लाइफ 10 साल लग जाएंगे सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में पेश करने के लिए। आप पे ओरिजिनल है, आपने ले जाके, ये ओरिजिनल है, आपने ले जाके जज साहब को दी, जज साहब ने पढ़ी, ओरिजिनल ऑर्डर पास हो गया, और वो खो गई, और फिर उसे तुमने जो ओरिजिनल बना के पेश करना है, इतना आसान नहीं है जो तुम्हारा कोर्ट में सिद्ध हो जाए। तो कोशिश तो यही करें कि प्राइमरी एविडेंस। लेकिन अब चलो, अब दोबारा से सेकेंडरी एविडेंस मैंने आपको बताया, सॉरी सेकेंडरी एविडेंस मैंने समझा दिया आपको, आपकी समझ में भी आ गई होगी। अब बात करते हैं कि कौन सी परिस्थिति है जिसमें सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है। देखिए, हम भी जब आपके लिए लेक्चर देने बैठते हैं, कुछ तो हमारा एक्सपीरियंस होता है, और कुछ हम जो है लेक्चर देने से पहले बिल्कुल, ताकि आप तक जो बात जाए वो गलत ना चली जाए। और हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि कई बार आप भी कई बार स्टडी करें। देखिए क्या होता है कि कई बार हम किताब पढ़ते हैं, तो कई बार उसकी भाषा या उसमें हो सकता हम गलत इंटरप्रिटेशन कर लें उसकी। लॉ के क्षेत्र में गलत इंटरप्रिटेशन से स्वीकार नहीं किया जा सकता। वो कहना कुछ और चाहता है सेक्शन, हम कुछ और समझ रहे हैं। इसीलिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठा ले जाते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक बन जाती है। हम उस सेक्शन का क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं, जज साहब क्या करते हैं, और हाई कोर्ट क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। तो हम अपनी कोशिश से कोशिश करते हैं कि बिल्कुल सही बताएं, सही पढ़ें, और अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं, अपनी तैयारी भी करते हैं। आपसे भी निवेदन करते हैं कि भैया तुम भी अपने आप किताब थोड़ी सी देख लिया करो। वैसे तो ये हमारी आपकी ये मान लो त्रुटि के चांसेस तो ना के बराबर है, 80 से 85% और 95% तो 99% जो हम बिल्कुल सही कोशिश करते हैं आपको बताने की। लेकिन हो सकता है कि कई बार हम इंटरप्रिटेशन गलत कर जाएं, तो इंटरप्रिटेशन हमसे भी गलत हो सकती है। ये गारंटी हम नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल 100% सही करें, क्योंकि मैटर ऑफ लॉ ऑलवेज मैटर ऑफ डिस्कशन। एक्ट में बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 तरीके बताए गए हैं जिनके अंदर आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। कुछ मैं बताता हूं आपको, देखें जरा सुनिए। पहली बात तो ये समझ लो कि ये विवेकाधिकार का मामला है, सेकेंडरी एविडेंस जज साहब की, और नोटिस देने के बाद ये स्टार्ट होती है। कौन सी परिस्थिति में, और नोटिस क्या है, जब ओरिजिनल आपके पास ना हो तब नोटिस आप उसे दो, जिसके पास हो उसके वकील साहब को दो, या जैसा वकील जज साहब समझे वैसे करो। तो ये कहलाती है सेकेंडरी एविडेंस। अब क्या है, अब ये समझो कि सेकेंडरी एविडेंस किन परिस्थितियों में दी जा सकती है। वो तो चीजें बता दी कि क्या क्या सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है। देखिए पहले अभी हमने सेक्शन 58 बताया आपको, तो वो तो थे सेकेंडरी चीजें क्या है, सेकेंडरी साक्ष्य क्या है,
सेकेंडरी एविडेंस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सेकेंडरी एविडेंस डॉक्यूमेंट है। अब ये कि कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें सेकेंडरी एविडेंस की परमिशन आपको मिल सकती है, जज साहब जिसमें आपको सेकेंडरी एविडेंस लीड करने की परमिशन देंगे। ये अधिकतर सिविल केसेस में बहुत होता है, क्रिमिनल केसेस में भी आता है। इसकी नॉलेज आपको सेकेंडरी एविडेंस और प्राइमरी एविडेंस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्रिमिनल केसों में तो इतना ज्यादा परेशान नहीं करता है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा करता है सिविल केस में। लेकिन इसलिए नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। 8 मिनट है हम पे, 8 ही बातें बतानी है, हो जाएगा लेक्चर पूरा। मूल दस्तावेज विरोधी के कब्जे में हो। मान लो आपने मुकदमा डाला और उसका असल आपके अपोजिट पार्टी के कब्जे में है और वो नहीं पेश करता, तब उसकी कोई फोटो कॉपी या कोई सेकेंडरी एविडेंस जैसी बताई गई है अगर आपके पास हो, तो आप न्यायालय में पेश करके परमिशन लेके पेश कर सकते हो, उसकी एविडेंस दे सकते हो, नंबर है। लेकिन जिसके पास या वो स्थिति हो जिसके पास मूल हो, उसे न्यायालय में ना बुलाया जा सके। अर्थात वो कहीं विदेश में बैठा हो, मतलब फ्रांस का नागरिक है, डॉक्यूमेंट उसके पास है, नहीं आ सकता। या ऐसा व्यक्ति हो जो कोर्ट की क्षेत्राधिकार में आ सकता हो, तो नोटिस दे लो, नहीं आता तो दे दो। जब हमने नोटिस दिया और हमारा जो विरोधी है फिर भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश नहीं करता, उस परिस्थिति में भी हम सेकेंडरी एविडेंस लीड कर सकते हैं। जब हमने कोई डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी पेश की, हमारा विरोधी उसको स्वीकार मान लेता है, अर्थात स्वीकृत कर लेता है, तब भी सेकेंडरी एविडेंस दी जाती है। अर्थात किसी डॉक्यूमेंट को हमने पेश किया, जैसी भी हम पे कॉपी थी, सर्टिफाइड थी, अगर वो उसको स्वीकार कर लेता, उसके अस्तित्व को स्वीकार कर लेता, अगर विरोधी पक्षकार द्वारा स्वीकृत दस्तावेज, जब मूल दस्तावेज के अस्तित्व को विरोधी स्वीकार कर लेता, वो कहता कि जी वसीयत लिखी गई, और एडमिट कर लेता हाँ जी ये वसीयत लिखी गई थी, तो फिर उसकी सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है, क्योंकि दोनों एडमिट कर रहे हैं उसको। यदि मूल दस्तावेज आपका था और वो आपसे खो गया, मान लो आपकी ओरिजिनल थी, मकान में आग लग गई, ओरिजिनल जल गई, क्या करेंगे? एफआईआर भी कराई आपने, सब कुछ करा, तो मकान के कागज आपने रजिस्ट्री ऑफिस से निकलवा लिए अपने, ऐसी कॉपी मूल खो जाने पर सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगी। जब मूल दस्तावेज ऐसा है कि उसे आसानी से कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, तो या इमारत पर लिखा हुआ या दीवार पर लिखा हुआ शिलालेख है कोई, नहीं लाया जा सकता, तब सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है। कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जो कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो है, तो उसकी कॉपी दी जा सकती है। सर्टिफाइड कॉपी, सर्टिफाइड बाय लॉ, कोई ऐसी कॉपियां जिनको सर्टिफाइड लॉ ने परमिशन दे रखी है कि सर्टिफाइड करा के उनकी विधि बता रखी है, तो उनको भी पेश किया जा सकता है सेकेंडरी एविडेंस। जैसे बड़े बड़े खाते हैं, कंप्यूटर के रिकॉर्ड है, इनको बड़े आसानी से नहीं लाया जा सकता, तो कोई लेजर बुक्स है, तो वहां सीए के द्वारा, सीए उनको एग्जामिन कर ले या अकाउंटेंट उसे एग्जामिन करके एक अपना बना के डिटेल छोटी सी रिपोर्ट वो न्यायालय में पेश कर दे, वो भी सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर लाई जा सकती है। जब बड़े डॉक्यूमेंट्स है उन्हें कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, वहां उनकी भी सेकेंडरी एविडेंस किसी से सर्टिफाइड करा के। ये था सेकेंडरी एविडेंस नोटिस का सिद्धांत। सेकेंडरी एविडेंस क्या होती है, सेकेंडरी एविडेंस किस परिस्थितियों में दी जाती है, ये तो बातें रही सिद्धांत की। अभी हम एक छोटा सा यहां पर हमें थोड़ा सा टाइम मिला है, तो हम
तीन चार मिनट हैं, अगर वो निकल ही आया जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि किताब में ढूंढने में कई बार दिक्कत होती है। कई बार हम कुछ चीज पढ़ाना चाहते हैं, वो कई बार किताबों में ढूंढने में हमें बहुत समय लग जाता है। वो गायब हो चुका है हमारे, या तो हम वो लगा दें, कई बार हम, हाँ, जरा सा इसमें एक डेफिनेशन आपकी आएगी पब्लिक डॉक्यूमेंट की। सेक्शन 74, 2.5-3 मिनट का समय, इसलिए मैंने आपको ये पब्लिक डॉक्यूमेंट को मैंने कहा समझा दूंगा। जो डॉक्यूमेंट सरकारी विभागों द्वारा नोटिफिकेशन वगैरह या सरकारी दस्तावेज या सरकारी उद्घोषणाएं, ये लॉ जितने भी हैं बनाए गए हैं, नोटिफिकेशन वगैरह जो होते हैं, ये सरकारी दस्तावेज कहलाते हैं। तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हो, इनकी सेकेंडरी एविडेंस आ सकती है। जैसे मैं बता दूं क्या क्या होते हैं। शासकीय उद्घोषणाएं, सरकारी राजपत्र, अधिनियम तथा सरकारी अधिसूचनाएं, आर्म्स एक्ट की धारा 39 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई अनुमति, दखलनामा, न्यायालयों की डिग्रियां, संस्कृतियां, कन्फेशंस, गिरफ्तारी का वारंट, न्यायालय के निर्णय, चार्जशीट जो पुलिस दाखिल करती है, मतपत्र, प्रशासनिक रिपोर्ट वगैरह जो है, ये सारे के सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। लोक दस्तावेज से मतलब है जो लोक हित से संबंधित हो, लोक सेवक द्वारा शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में कोई तैयार किया गया हो, या इसे विशेष अभिरक्षा में रखते हैं। जैसे खतौनी वखतौनी की कॉपी होती है, ये बड़े हिसाब से रखी जाती हैं, तो इस तरीके की चीजें। अच्छा, प्राइवेट दस्तावेज क्या है? जैसे किसी पार्टी ने मुकदमा डाला, ये प्राइवेट दस्तावेज है। कोई इसने एफिडेविट दिया, ये प्राइवेट दस्तावेज है। कोई विल लिखी गई, वो प्राइवेट दस्तावेज। आपने कोई मकान का बैनामा कराया, वो प्राइवेट दस्तावेज है। कोई सेल डीड वगैरह जो आपकी, वो प्राइवेट डीड है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो प्राइवेट चीजें आपको नहीं मिलेगी हर एक को। आप मुझे में ले लो, ये तो हर एक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको नहीं दी जाएगी। पुलिस की केस डायरीज, ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। ये नहीं कि कोई भी आदमी आएगा पुलिस की केस डायरी कर देगा। तो क्योंकि एक एडवोकेट्स को पब्लिक डॉक्यूमेंट और इसका अंतर समझ में आना चाहिए। ऐसे डॉक्यूमेंट जो सरकार द्वारा सरकार के नियम के अधीन सरकारी रखरखाव या सरकारी डाटा के आधार पर निर्माण किए जाते हैं, या नोटिफिकेशन या संसद की कार्रवाई, जिनको पब्लिक डॉक्यूमेंट घोषित किया गया, उनको हम पब्लिक डॉक्यूमेंट कहते हैं। लेकिन वो दस्तावेज जो प्राइवेट कैपेसिटी के होते हैं, जिनके ऊपर पार्टी का अपना आधिपत्य होता है, वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। तो यहाँ हमने प्राइवेट डॉक्यूमेंट और इसको पब्लिक डॉक्यूमेंट को आपको सेक्शन 74 को क्लियर करना उचित समझा यहाँ पे, बस थोड़ा सा। और क्या, हम पे 2.5 मिनट था, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा था भी नहीं। कभी कभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इसमें कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए आपको बताना उचित समझा। अब हम जो अगला आपको जो चैप्टर लेंगे अगली बार में, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये कैसे न्यायालय में सिद्ध किए जाएं, कौन सा डॉक्यूमेंट, इनके बारे में क्या सर्टिफिकेट लाया जाए। ये जैसे ये तुम्हारे घरों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और घटना हो जाती है, तो उस कैमरे को कोर्ट में कैसे सिद्ध किया जा सकता है, उसकी क्या विधियां हैं। क्योंकि कैमरा की फोटोग्राफ या वीडियो से ये सारा काम नहीं चल सकता, उसको सिद्ध करने की विधियां हैं और डिफिकल्ट काम है। तो ये सब जो है सेक्शन 63 आपको पढ़ाया जाएगा अगले टॉपिक में। आप भी तैयार करें, अगर इच्छुक हैं या आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है या हमारे लेक्चर आप देखते हैं,
तो ये आप देख के आए लेक्चर को, फिर हम भी बताएंगे कुछ, आप देखें, चलेगी गाड़ी, चल जाएगी आगे। ठीक है सर, ओके, जय हिंद।